ऐसा क्यों होता है जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं, देश में आपका कार्यकाल ऐसा चल रहा है, काम नहीं हो रहे, रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अमेरिका तो बाहर तमाम तरह के पोस्टर्स लगे हुए थे। देखो विरोध तो होता ही रहता, कुछ देखो सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही। देखिए दो प्रकार के इंसान होते हैं, ठीक है, जैसे राम और रावण, दोनों में विचार राशि एक थी लेकिन विचारधारा अलग थी। सूर्पनखा और सीता की विचारधारा अलग थी। तो वहाँ कुछ सूर्पनखा और रावण हैं, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन राम का जो वंशज होता है राम को मान रहे हैं ना। 2014 से पहले तिरंगा लेकर नहीं घूम सकते थे। आपको वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल। किसने बोला? मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट हमारी भारतीय सरकार जो बोलती थी कि मोहम्मद जाओ मार दिए जाओगे, भारत की सरकार जो थी, यूपीए की सरकार, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो उनका है। जाना चाहिए या नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, दो अलग भी नहीं जा सकता। दो अलग अलग बयान है, दो अलग अलग बयान है, नहीं जा सकते और नहीं जाना। 2014 से पहले आप ये कह रहे हो कि 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ पर तिरंगा ही नहीं लगा। जो स्थिति थी, आप कितने मारे जाते? लाल चौक में कभी फहराया गया? मैं लाल चौक, कश्मीर सिर्फ लाल चौक से सीमित है। कश्मीर की बात कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको 2024 में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किन मुद्दों पर आएगी? क्या कुछ काम किए हैं 9 साल में? धर्महित और राष्ट्रहित के मुद्दों पर आएगी। धर्महित और राष्ट्रहित के मुद्दों पे? जी। यानी कि सिर्फ धर्म के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर आएगी और जो राष्ट्रहित, हाँ, राष्ट्रहित के नाम पर आएगी और कोई काम नहीं किए? नहीं, और काम ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिससे लोगों को तकलीफ है? वो कोई काम बताएं। आप बताइए कि क्या काम किए? मुझे तो ऐसा कोई काम लगा ही नहीं कि उन्होंने नहीं किया। हर तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। अच्छा, जैसे कि देश को सुरक्षित होना चाहिए। अच्छा, आम जनता को न्याय मिलना चाहिए। न्याय प्रणाली बदली उन्होंने, कई कानून उन्होंने बदले हैं, ठीक है। और जो माफिया गुंडाओं का जमाना हुआ करता था, नेताओं का, उन पे अंकुश लगाया। बहुत कुछ हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, लोगों से जुड़ा हुआ क्या काम है कि क्या सरकार ने लोगों, क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार ने काम ही नहीं करा कुछ? नहीं, सिर्फ जो है काम चोरों के लिए काम नहीं किया। अच्छा। उन्हें कुछ देखा ही नहीं। भारत का इतिहास पढ़ें। आज भारत किस स्थिति में था, कहाँ था, आज कहाँ पर पहुँच चुका है। हाँ। आज पूरा विश्व जो है भारत को नमन कर रहा है। तो ये काम नहीं तो कैसे? अच्छा। ये अपने आप उपलब्धियाँ मिल गई हैं। अच्छा, विश्व नमन कर रहा है? विश्व, पूरा विश्व भारत को नमन कर रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, जो था गुरु बनने जा रहा है या फिर बन जो गया? अनादिकाल में था। हाँ। कुछ दिनों के लिए जब से कांग्रेस सत्ता में आई, अच्छा। वो कमियां खो दिया, वो पहचान खो दी भारत की, पुनः स्थापित होने जा रही है। अच्छा। जो थी अनादिकाल से। विश्व गुरु क्या होता है, मुझे बताइए जरा। पूरे विश्व को लीड करने वाला। अच्छा। जो पूरा विश्व भारत हिंदुस्तान कर रहा है, करेगा, अभी तो कर ही रहा है। हाँ। कई आप विदेशों में जाके कई जो है विदेशी लीडर्स कहते हैं आप जो है हमारे लिए आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, आप बॉस हैं। ये किसकी उपस्थिति है? ऐसा क्यों होता है जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं, देश में आपका कार्यकाल ऐसा चल रहा है, काम नहीं हो रहे, रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अमेरिका तो बाहर तमाम तरह के पोस्टर्स लगे हुए थे ऐसे लोग। नहीं, हर जगह देखो विरोध तो होता ही रहता, कुछ देखो सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही। देखिए दो प्रकार के इंसान होते हैं, ठीक है, जैसे राम और रावण, दोनों में विचार राशि एक थी लेकिन विचारधारा अलग थी। सूर्पनखा और सीता की विचारधारा अलग थी। तो वहाँ कुछ सूर्पनखा और रावण हैं, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन राम का जो वंशज होता है राम को मान रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, और विरोध होना भी चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता। हाँ। विरोधियों का विरोध करो, आप खूब करो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। लोगों के लिए काम किया है सरकार ने पिछले 9 सालों में? जो रोजगार का दावा किया गया कि हमने रोजगार दिया, क्या वाकई में लोगों को रोजगार मिला? रोजगार दिया जी, खूब दिया है। क्या नहीं, हमारे क्षेत्र में, मैं रायबरेली से आता हूँ। अच्छा। और पिछले 30-35 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल घूमने गया था, बांसवाड़ा जिला भी गया था, क्योंकि मैं वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ का जिला का उपाध्यक्ष हूँ। और वो जो आदिवासी वंचित समाज जो आज भूखों तड़पते थे, जिनके पास छत नहीं होती थी, मकान नहीं होते थे, रोजगार के लिए परेशान होते थे, आज वो लोग काम है, संपन्न है, कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कुछ हरामखोर हैं जो सिर्फ सरकारी तनख्वाह लेना चाहते हैं बैठकर, जिन्होंने कभी अंगूठा नहीं लगाया, वहाँ जाके हाजिरी अब लगानी पड़े, वो परेशान है। अच्छा। काम करने वाला व्यक्ति कभी परेशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए काम है। अच्छा। भारत तो वो भूमि है जहाँ कबाड़ा बिनकर लोग कई लाख रुपए महीने में कमा लेते हैं। अच्छा। ये भारत की वो भूमि है। और उसके बाद पढ़ा लिखा यूथ कह रहा है कि हमारे पास काम नहीं, क्योंकि काम तुम करना ही नहीं चाहते हो। अच्छा। मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, 5वीं तक मेरी एजुकेशन है, लेकिन फिर भी 40-50 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ।
इस बात का मुझे, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मेहनत करना जानता हूँ, कमाना जानता हूँ, बच्चों को पालना जानता हूँ। आपने कहा कि धर्म और राष्ट्र हित के नाम पर वोट दिया जाएगा सरकार को जी। तो क्या आप ये सोचते हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर और राष्ट्र हित के आधार पर ही वोट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सिर्फ अपना और मानना है, सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए हर भारतीय के अंदर, क्योंकि जननी से भी है बढ़कर प्यारा देश हमारा देश। अगर राष्ट्र हमारा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जो चाइना, कांग्रेस के राज, पाकिस्तान, चाइना, मतलब हमारे देश के अंदर ही कश्मीर हमसे अलग था। आप कल्पना कीजिए ना कि हम कश्मीर में जा नहीं सकते थे, कश्मीर नहीं जा 2014 सकते से पहले तिरंगा लेकर नहीं घूम सकते थे। आपको वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल। किसने बोला? मैं बता रहा हूँ, यहाँ गवर्नमेंट हमारी भारतीय सरकार जो बोलती थी कि वहाँ मत जाओ, मार दिए जाओगे, भारत की सरकार जो थी, बोला यूपीए की सरकार, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो उनका है। नहीं जाना चाहिए या नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, दो कोई भी नहीं जा सकता। दो अलग अलग बयान है, दो अलग अलग बयान है, नहीं जा सकते और नहीं जाना। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था, ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया था कि वहाँ कोई जा ही नहीं सकता था, ना जाता था डर के कारण। 2014 से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था जी जी जी, और मैं खुद अपने क्लब की ओर से कश्मीर में जो स्टेडियम है वहां पर मैं गया हूँ, बकायदा मैंने वहां पर अपना जो टूर्नामेंट था वो खेला है और वहां का माहौल मैंने खुद देखा। मैं तकरीबन, मुझे जहां तक याद है 2012 या फिर 13 का वो वक्त था जब मैं गया था, तब मुझे ऐसे हालात नजर नहीं आए थे। हालांकि ये आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं कि वहां पर आतंकवाद बेनतहा था, उसमें कमी जरूर आई है, बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता हूं कि वहां जाने की इजाजत नहीं थी। इजाजत, इतना भय का वातावरण था जो उन्होंने माहौल, मैंने आपसे कहा कि ऐसा माहौल उन्होंने बना दिया था कि वहाँ लोग जाते ही नहीं थे। हमें याद है, वो खबरें भी याद हैं न्यूज चैनल से ही, कि लाल चौक पे तिरंगा फहराना तक मना कर दिया, तो भारत से अलग नहीं कर दिया गया था। अच्छा, कौन है वो, आए ना सामने निकल कर, मैं बताता हूँ कि कौन सी तारीख को जो है तिरंगा फहराना, भारत का तिरंगा हमारे कश्मीर में नहीं फहरा सकते, तो हमसे अलग नहीं हो गया। जो देश, हम राज्य को अलग कर दिया, एक देश घोषित करने की जो कल्पना कर रहे थे। 2014 से पहले आप ये कह रहे हो कि 15 अगस्त 26 जनवरी को वहां पर तिरंगा ही नहीं लहरा? जो स्थिति थी, आप कितने मारे जाते, लाल चौक में कभी फहराया गया? आप, मैं लाल चौक, अगर आप कश्मीर सिर्फ लाल चौक से सीमित है, कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं बता दूं, आप मुझे एक बात घर में, मुझे एक बात बताइए ना, कश्मीर एक लाल चौक से, उदाहरण देता हूँ, जैसे बिहार में शराब बंद है, तो घर के अंदर नहीं, शराब बंद है ना, सिर्फ लिखित में बंद है ना, लेकिन शराब वहाँ बिक रही है, तो अब आप कहोगे कहाँ बिक रही है जी, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। आप जो लीगली आप करो, लाल चौक में उन्होंने कहा जो तिरंगा फहराएगा उसे जो है हम देख लेंगे, ये महबूबा मुफ्ती का बयान होता था। मुझे एक बात बताइए ना कि क्या कश्मीर सिर्फ लाल चौक तक ही सीमित है? क्या दिल्ली सिर्फ कनॉट प्लेस तक सीमित है? नहीं है ना, दिल्ली पूरे देश का हिस्सा है। नहीं, दिल्ली सिर्फ सीपी नहीं है ना, सीपी इज नॉट दिल्ली, कश्मीर इज नॉट लाल चौक ना, कश्मीर देश है, हमारे भारत का मतलब एक अंग है, अभिन्न भारत है, अभिन्न हिस्सा है और भारत है, मैं उसे भारत ही मानता हूँ, लेकिन अपने ही भारत में एक कोने में हम जा नहीं सकते। किसने बोला नहीं जा सकते? फिर यार जब वहाँ लेके खड़े हैं जिन्हें कि 2014, आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद जिस अनाउंसमेंट होती थी चले जाओ यहाँ से, वहाँ से 4 लाख ब्राह्मणों को भगाया गया, तो क्या किया, कहाँ थी सरकारें, कहाँ था संविधान, कहाँ था कानून, क्यों भगाया गया उनको? जो व्यक्ति वहाँ से भगा, जो रह रहे हैं प्रॉपर अपने ही देश में रह रहे हैं, उन्हें भगा दिया गया। आप कह रहे हो जाने की बात करो, जाओगे तो मार दिए जाओगे। अच्छा, क्योंकि वो भटके हुए थे, आज वो भटक कर दिखाए ना। अच्छा, आज जो बताइए ना, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है आपके? ठीक है, राहुल गांधी ठीक, अपने हिसाब से जितना उनको दिमाग है उतना काम कर रहे हैं। कितना दिमाग है? जितना है उनके अपने हिसाब से, हर आदमी का अपना। अब मैप नहीं है मेरे पास राहुल गांधी के बारे में, कोई कमेंट नहीं करूंगा। राहुल गांधी, अब आपको लग रहा है कि उनकी छवि सुधरी है, बेहतर हुए हैं? नहीं, उनके चार टुकार जो है, जो चार टुकार चमचे हैं ना, उनको ना कभी सुधरने देंगे ना वो सुधर सकते हैं। उनको अगर सुधरना है तो भारत की संस्कृति, भारत का सनातन धर्म, भारत के वेदों पर रिसर्च करें, जो विश्व कर रहा है, गीता और रामायण का पाठ करें, उस पर जो है संविधान को लेकर आए, उस पर कमेंट करें कि हम ये कैसा करेंगे। जो वैदिक रीति, वैदिक परंपरा हमारे सनातन की थी, उस पर अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनको मैं पसंद करता हूँ। बाकी अगर वो कहते हैं कि सब, क्योंकि धर्म एक ही है, परम धर्म सनातन धर्म, उससे बढ़कर कोई नहीं। जय श्री राम।